अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से रियल एस्टेट की मार्केट इस वक्त डाउन है। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि रियल एस्टेट की मार्केट क्रैश कर गई है। हालांकि ये हकीकत नहीं है, रियल एस्टेट की मार्केट क्रैश नहीं की। क्रैश का मतलब कुछ और होता है, लेकिन मार्केट जो है वैसे डाउन है। और इसके जो 5 रीजंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जो मेरी राय है। अगर आपका कोई इख्तलाफ है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपकी नज़र में ये वजह है। लेकिन उस पर नंबर 5 पर मैं जो सबसे पहले उसको रैंक करूँगा, नंबर 5 पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है काफ़ी अनरेस्ट का सिलसिला चला है। और आपके सामने है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको नज़र आ रही है। उस पर ज़्यादा बात ना भी की जाए तो भी ठीक है। उसके अलावा आपको पता है इलेक्शन के जो मामलात हैं और जो कोर्ट्स के जो मामलात हैं उससे काफ़ी अवाम जो है मुतासर है। और इस वजह से वो रियल स्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे या फिर अपनी चीज़ सेल नहीं कर रहे। तो नंबर 5 पर मैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को रैंक करूँगा। और अगर उस पर बात मैं करूँ नंबर 4 पर, तो नंबर 4 पर आ जाता है कि टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो, अगर आप फाइलर की बात करें तो फाइलर पर कैपिटल गेन टैक्स, यानी कि जब वो सेल करता है प्रॉपर्टी तो उस पर 3% है, और जब वो परचेज़ करता है तो 3% है। लेकिन अगर नॉन फाइलर की बात करें तो उसको प्रॉपर्टी को सेल करते वक्त उस पर 6% टैक्स है, और अगर वो परचेज़ करता है तो 10.5% टैक्स है। तो इसका हल तो ये है कि आप फाइलर बनकर प्रॉपर्टी परचेज़ या सेल कर लें। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि फाइलर बनना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए फिर ये मुश्किल है और वो इस चीज़ से काफ़ी परेशान है, और वो जो है इसमें नहीं पड़ते कि वो इतना ज़्यादा टैक्स देकर परचेज़ करें जो ऐसी चीज़ जिसका अभी उनको नज़र नहीं आ रहा कि आगे कोई फ्यूचर में शायद कुछ हो, वो उन लोगों को लगता है। तो नंबर 4 पे मैं बात करूँगा इसकी, जो सबसे जो मुझे नंबर 4 पे रीज़न लगी वो ये है कि इसके टैक्स जो है, प्रॉपर्टी टैक्स, वो काफ़ी इंक्रीज़ कर चुके हैं। और अगर मैं नंबर 3 पे बात करूँ तो उसमें आ जाता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपके सामने है कि अभी फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो सरिये का रेट 1,80,000 से 2,70,000 पर सरिया आ गया है। उसके अलावा अगर सीमेंट की बोरी करें तो 800 रुपये से 1200 रुपये पे आ गई है, जो कि आज से 3-4 साल पहले जो है वो 400 रुपये से भी कम में आपको बोरी मिल जाती थी। अभी 1200 रुपये बोरी सीमेंट है, 50 किलो की जो बोरी है। उसके अलावा ईंट की बात करें तो 6 रुपये की ईंट जो है वो आजकल 15 रुपये की मिल रही है। अच्छी ईंट की बात कर रहा हूँ। अगर पहले अच्छी ईंट तकरीबन साल पहले 9 रुपये की थी, अभी 15 रुपये तक की एक ईंट है। उसके अलावा अगर ये मज़दूरी की बात करें तो मज़दूरी भी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो ये सारी चीज़ें अगर नज़र में रखी जाएँ तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसके अलावा अगर आप सैनिटरी का सामान कहें, प्लम्बिंग का सामान जो सारा लगता है, उसके अलावा फिनिशिंग में जो काम, टाइल्स लगती हैं, मार्बल हो गया, उसके अलावा आपके पंखे, लाइटें वगैरह, ये सारी चीज़ें, हर चीज़ में रेट्स काफ़ी इंक्रीज़ कर चुके हैं और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसकी वजह से काफ़ी हाई है। तो बहुत से लोग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगी होने की वजह से अभी फ़िलहाल घर बनाना चाह नहीं रहे, और वो ये सोच रहे हैं कि वो कोई पुराना घर परचेज़ करके उस पर थोड़ी बहुत रेनोवेशन कर लें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन हर किसी की अपनी सोच है। तो लेकिन फिर भी मैं नंबर 3 पर इसको रैंक करूँगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को, जो मेरी नज़र में नंबर 3 पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। और नंबर 2 पे मैं बात करूँगा जो मेरी नज़र में, वो ये है कि डॉलर रेट। अब डॉलर रेट की अगर हम बात करें तो पिछले 4 साल में जो डॉलर है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर चुका है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबन अबव 80% जो इन्वेस्टर्स हैं वो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं, वो बाय रहते हैं, और वो जो है या तो रियाल, दिरहम या फिर डॉलर में परचेजिंग करते हैं। वो हिसाब अपना डॉलर्स में लगाते हैं। और अगर आप ये देखें कि 4 साल पहले अगर किसी बंदे ने 80 लाख रुपए की कोई चीज़ परचेज़ की, और वो 4 साल पहले 80 लाख की थी, और आज उसका रेट अगर 1,40,00,000 रुपया है, तो बज़ाहिरन पाकिस्तान के अंदर 60 लाख रुपए का प्रॉफिट है। लेकिन उसने तो अपनी चीज़ डॉलर्स में परचेज़ की होगी, तो वो जब जैसे ही कैलकुलेटर यूज़ करेगा और वो फिर आपको बताएगा कि भाई 1,60 1,70 पर तो अगर मैं बेचूं तो मेरे तो पैसे वापस आ रहे हैं, तो मुझे तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा मुझे तो नुकसान हुआ है। इससे बेटर यही था कि मैं अगर अपनी करेंसी जो है वो डॉलर में ही रखता और परचेजिंग ना करता पाकिस्तान के अंदर, तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अब इसमें दो बातें आ जाती हैं। अगर वो अपने लिए घर ख़रीद रहा है तो फिर तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है तो फिर वो वाकई में ही फ़र्क पड़ता है। तो जो नंबर 2 पे मैं रैंक करता हूँ, जो रीज़न है वो यही है कि इसका जो डॉलर का रेट है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर चुका है, और प्रॉपर्टी के रेट्स उस तरीके से अभी पाकिस्तान में इंक्रीज़ नहीं किए। तो वो करेंगे फ्यूचर में अभी, क्योंकि डॉलर से बिल्कुल इस तरह नहीं होता कि डॉलर रातों रात ज़्यादा हो गया है तो कल सुबह उठ के देखा तो रियल स्टेट भी बढ़ गई है। रियल स्टेट जो है वो सप्लाई एंड डिमांड पे काम करती है, और वो उसमें जो है थोड़ा बहुत वक्त लगता है। अब नंबर 1 पे मैं बात करूँगा, जो फाइनल जो इसका बिगेस्ट रीज़न है फ़िलहाल, क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर्स हैं
वो अपने पैसे उन्होंने फिक्स डिपॉजिट में रखे होते हैं बैंक के अंदर, और बैंक इस वक्त 22% जो है इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो मेरी नज़र में है वो यही है, क्योंकि अगर आपने पैसे अपने 22% पे बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट में रखे हुए हैं तो आपके 4 साल में पैसे पूरे हो जाते हैं तकरीबन। और अगर आप रियल एस्टेट में देखें तो हाईएस्ट रिटर्न आपको 6.5% का मिलता है। तो बहुत से लोग जो हैं वो बैंक्स में अपने पैसे रख रहे हैं। और यही चीज़ है कि अगर देखा जाए रियल स्टेट में, तो रियल स्टेट की एक अपनी वैल्यू होती है जो कि इंक्रीज़ कर जाती है। अब 4 साल 5 साल बाद जो है रियल स्टेट की एक अपनी वैल्यू होती है प्रॉपर्टी की, वो तो इंक्रीज़ करती है, प्लस आपने रिटर्न 6.5% का वो भी खाया होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो करेंसी डी वैल्यू कर रही है दिन ब दिन। तो बैंक में आपने रख के जो है वो आपने 22% तो ले लिया, लेकिन आपके पैसे उतने के उतने ही रहते हैं। तो ये एक नुकसान है। फिर दूसरा हो सकता है कि यह सूद भी हो। इस पर मैं कुछ कंफर्म कह नहीं सकता हूँ कि मेरी नॉलेज में इतना नहीं है, लेकिन जो मेरी नज़र में हो सकता है ये सूद हो। ना भी हो तो लेकिन फिर भी कोई इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है अगर सूद ना भी है। तो इसमें जो नंबर 1 पे खैर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूँगा। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट वापस नीचे आएगा तो लोग जो हैं वो दोबारा से प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी हाई है। तो इसलिए मैं नंबर 1 पे इंटरेस्ट रेट को रखूँगा। तो ये 5 रीज़न्स थे, और इन पे मैंने आपसे बात की। अगर आप रियल स्टेट की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।